गंगायनी माँ शारदा और मेरे यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि बहनें, वो यहाँ पर आए मेरे मुख्य अतिथि मनसासीन पूर्व प्रधानाध्यापिका हरिप्रिया बहन जी, वो उनके सहयोगी श्रीमती देवकी पाठक जी और उनके साथ में श्रीमती नीमा जोशी जी। यहाँ पर अन्य आए हुए लोग श्रीमान भैंसवाड़ा जी संघ चालक और उनके साथ में श्री अर्जुन सिंह रावत जी संघ चालक और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, वो हमारे बीच प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारी, वो मेरे परिवार के आचार्य जी व बहन जी, हमारे बीच आई माताओं व बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस मातृ सम्मेलन में हमारे बीच आकर हमें गौरवान्वित किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि सभी माताओं बहनों को नमन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि जो ये कार्यक्रम हमारा मातृ सम्मेलन का चला है, ये हमारे संघ की दृष्टि से शताब्दी वर्ष 100 साल हो गए हैं हमारे संघ को चले हुए। जिन्होंने संघ की स्थापना की ठीक हमारे बाएं ओर परम पूजनीय केशव राम भटगेवार जी हैं और उनके दाईं ओर परम पूजनीय गुरु जी माधवराव सदाशिव गौरवल्लभ जी। इन्होंने ही संघ को आगे करने में काफी योगदान दिया है। विजयादशमी को इस संघ को 100 साल पूरे हो गए हैं। इन्होंने ही हमारे सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय की स्थापना की थी, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थानों की। इसी के उपलक्ष्य में माताओं का शक्ति संगम कार्यक्रम यहाँ पर आज आप लोगों को आमंत्रित करके आपने हमारा सहयोग दिया है। उसमें मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी, जिसमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इसमें है भारत में महिलाओं का क्या योगदान रहता है। योगदान तो महिलाओं का हमेशा ही रहता है, क्योंकि मातृ देवो भव, माता को ही देवता माना है। माता में ही हम सब शक्तियों को देखते हैं। माता ही हमें शिक्षा देती है, माता ही हमें संस्कार देती है। सब माता, गौ माता, गायत्री माता, गंगा माता। अब गंगा माता को ही देख लीजिए, जहां तक है गंगा माता को कोई अंत ही नहीं है। माताओं में इतनी शक्ति है कि वह कुछ भी कर सकती है। थोड़ा प्रयास करने की जरूरत रहती है। माताएं अपने परिवार को बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। पुरुषों का भी हाथ रहता है, पर चलाती घर परिवार को माता ही है। मैं आगे कुछ ज्यादा संक्षेप न कहकर शॉर्ट में कहूंगी कि अपने खर्चे कम करके हम धर्म के कार्यों में कैसे अपना धन व्यय कर सकते हैं। अपनी जैसे हम शादी ब्याह करते हैं अपने घरों में, शादी ब्याह में न दहेज लेना न देना। दहेज लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है, क्योंकि जिसके पास धन है वह तो व्यय कर लेगा। हमारे आसपास भी देखना है हमें कि कौन से लोग वंचित हैं। डीजी में 1.5-2 लाख तक खर्चे कर लेते हैं आजकल लोग। थोड़ा कम सीमित खर्चा करके उसी खर्चे में हम किसी गरीब के विवाह में सहयोग कर सकते हैं। भजन कीर्तन कर लें कहीं मंदिरों में। धर्म के कार्यों पर हमने दान करना है। जहाँ पर धर्म का कार्य होता है, किसी की मदद करना, असहाय को आगे बढ़ाना, पढ़ाई के लिए खर्चा करना, इसके लिए माताओं से मेरा अनुरोध है कि हमें अपने आसपास भी सभी इन बातों को
ध्यान में रखते हुए और उनको भी समझाना है। जैसे घर परिवार ही है हमारा, कुटुंब है हमारा, कि हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमें साथ बैठकर भोजन करना चाहिए अपने बच्चों को। आजकल ऐसा होता है कि बच्चे को खाना खाने के लिए बुलाते हैं, बोलता है कि माँ मेरे को भूख नहीं है। तो हम लोगों की कमी है। माताएं बहुत से घरों में देखा है मैंने, ऐसा कहती है कि जाओ एक पैकेट मैगी लाओ बना के खा लो। क्यों खाएगा बच्चा भोजन? उसको तो मैगी से पेट भर रहा है ना। इससे उसमें ऐसा हो सकता है कि बेटा हो या बेटी हो, अभी आप थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ी देर बाद जब नाश्ता शाम को चाय का समय होगा उस समय मैगी बना लोगे, उसमें सभी मिलकर खा लेंगे, उसमें पूरा परिवार मिलके खाएगा तो अच्छा लगेगा। जैसे ही शाम का समय है 7 बजे से पहले अपने बच्चों को हाथ मुंह धुला के मंदिर में दिया जलाने के लिए प्रेरित करें, भजन कीर्तन करने के लिए करें, मंगलवार को हनुमान चालीसा कहने के लिए बोले। इसमें बच्चे में क्या आएंगे? संस्कार आएंगे। हमें अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने हैं, बचपन से ही संस्कार डालने हैं, फिर बड़े होके तो कुछ हो नहीं पाएगा। अभी से बच्चे में हाय हेलो करते हैं आजकल। क्या मतलब है हाय हेलो का? अपनी जिंदगी और राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएगा। बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, अनाथ आश्रम में ऐसे भी लोग हैं जो एक वक्त की 2 वक्त की रोटी के लिए भी रोते हैं। उनके बारे में भी सोचना है। कहीं पर परित्याग किया हुए बहनें हैं, उनको छोड़ दिया गया है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कहीं मिल गए उनको भी अपने अच्छी देखना है, जितनी मदद हमसे हो सकती है। हमने पूरे अपने अगल बगल पास पड़ोस को भी देख के चलना है। बच्चों में ऐसे संस्कार डालने हैं कि व्यसन से दूर रहते हैं, ये चीज को खाकर ये होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी गुड़िया और सुपारी है बोलते हैं, उसी सुपारी से बन के बच्चा व्यसन करना सीख जाएगा। अभी तो सुपारी आपको कुछ नहीं लग रहा है, ये व्यसन वाली चीज नहीं है करके, उसी से बच्चे को आगे बढ़कर क्या हो जाएगा? बड़े बड़े तंबाकू सीखेगा। ऐसी चीजों से बच्चों को दूर रहे, अपने खान पान पर ध्यान देके बच्चों में संस्कार डालें। माँ ही प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की। माँ जो सिखाएगी वही सीखेगा बच्चा। बिगाड़ने में भी माँ का ही नाम आता है। पुरुष भले ही कितना भी वक्त हो, कहेंगे कहीं भी सुनो आप इसकी माँ ने इसको बिगाड़ा है, कहेंगे भले ही माँ बिगाड़ेगी नहीं, कोई माँ ऐसा नहीं सोचेगी कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। हर एक माँ ऐसी सोचेगी मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, विद्वान बने, कि कोई माँ ऐसा नहीं सोचेगी कि मेरा बच्चा बिगड़ेगा। हमें कोशिश करनी है कि हमारा बच्चा कैसे वो हो बचपन से ही। माँ तो जन्म देती है, माँ शब्द कह के आंख से आंसू आते हैं। माँ तो एक ऐसा शब्द है, माँ की आंचल में ही बच्चा सब सीखता है। जैसे रास्तों में कूड़ेदान बने हैं, कहीं पर भी आपको कूड़ा लगता है तो कोई कहीं पर कहता है तो हमारा काम है कि ये कूड़े को कूड़ेदान में डालो। जगह जगह थूक देते हैं, उनको भी बोलना है, क्योंकि हम रास्ते में चल रहे हैं तो हमने नहीं करना है किसी भी चीज को कि ये कर रहा है हमें क्या मतलब है, ऐसा नहीं। आवाज उठानी है, जहाँ पर गलत देख रहे हो गलत का साथ बिल्कुल लेना नहीं है। कह दे आप, भले उसको बुरा लगेगा, कल के दिन तो सोचेगा वो कहीं किसी को रास्ते में बेटाइम पर मिलते हो तो बोलना हमारा धर्म है कि अभी इतने बजे तक आप यहाँ क्या कर रहे हो। भले ही वो हमारी मानेगा नहीं, दूसरे दिन उसके मन में भाव उत्पन्न होगा, हाँ यार कल मुझे वो मिली थी, उन्होंने ऐसा कहा था, कुछ तो डर होगा उसको। सोचना है हमने कि कहीं किसी का भी भला हो जाए। बच्चों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जैसा सिखाओगे वैसा सीखते हैं बच्चे, उसी चीज का अनुकरण करेंगे बच्चे कि हाँ उस दिन उन्होंने मुझे ऐसा कहा था। बच्चे